आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त कुछ बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र और ये तमाम खबरें टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से हैं। पहली जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और आप सुन करके उस खबर को चौंक जाएंगे, और खबर यह है, रिपोर्ट के मुताबिक 1/4 से ज्यादा इजरायली खानदान खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ये हालत इजराइल की हो गई है। ये आप देखिए, ये टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है कि 1/4 आबादी, इसके अलावा जनूबी गजा में इजरायली हमायत का दावा करने वाली मलेशिया के तहत हमास मुखालिफ नया इंक्लेव उभरा, एक नया ग्रुप अब इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये भी आप देखिए कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा इजरायली फिलिस्तीन को खोखला तस्लीम करने के खिलाफ मुत्तहिद है। यहाँ पे आप देखें, और लेकिन वजीर आजम बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू है वो इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इजराइल जो है वो इसके तस्लीम किए जाने पे खिलाफ है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने इत्तेहादियों की जानिब से फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने को एक अच्छी कारकर्दगी करार दिया है। तो क्या अब ये माना जा रहा है कि खुद अमेरिका जो है, यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रंप, वो अब क्या फिलिस्तीन को तस्लीम करेंगे? और इसके लिए खबर ये आ रही है कि एक मीटिंग भी कॉल की है। बहुत जल्द इसी हफ्ता एक मीटिंग हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इजराइल में ही ये खबर चल रही कि सऊदियों ने कहा है कि इजराइल को मगरबी किनारे के इल्हाक के इक़दाम को खबरदार करना एक सुर्ख लकीर होगी। ये उन्होंने कहा है कि, और साफ साफ एक तरीके से सऊदी अरब में जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने खबरदार किया इजराइल को कि अब अगर वेस्ट बैंक में कोई कार्रवाई होती है तो ये रेड लाइन होगी। इसके साथ साथ सऊदी अरब और कतर ने जो फैसला लिया है, फ्रांस ने, इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने मान्यता देने के लिए, मंजूरी देने के लिए फिलिस्तीन को उसका खैर मकदम भी किया गया। ये खबर भी चल रही है। इसके अलावा फिलिस्तीन की रियासत को कौन तस्लीम करता है और कौन नहीं, और इससे फर्क क्यों पड़ता है, यानी ये बहुत अहम है कि कौन तस्लीम कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि 140 मुल्क तो पहले ही फिलिस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन ये जो यूरोपीय ममालिक हैं वो जिस तरह से अब फिलिस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। इसके अलावा फ्रांसीसी तजवीज़ में कसीरुल कौमी गदा फोर्स का तस्वुर किया गया है, जिसे हमास को बतदरीज गैर मसले करने का काम सौंपा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैर मतलब यानी डिसआर्म जो है वो हमास हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है कही जा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देखें कि किस तरह से एक के बाद एक अब मुल्क जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। तो ये सुर्खियाँ थी जो उसकी हैं। अब ज़रा तफसील से, क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है जो हमने पहली खबर बताई है इजराइल से मुताल्लिक, क्योंकि हम लोग गादा की बात करते हैं कि गादा में भुखमरी है, गादा में, और वाकई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूएनओ की भी रिपोर्ट है। लेकिन इजराइल के अंदर का क्या हाल है, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है। वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसके अलावा एक और खबर है जो अभी आई है कि पुर्तगाल ने भी, जो यूरोपीय ममालिक का हिस्सा है, दिलो जान से क़याम अमन की इल्तिजा करते हैं। पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल ने भी पीर को फिलिस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर बाइसियत खुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लिया। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है। इसके अलावा फ्रांस भी आज इसका ऐलान कर रहा है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन जो है एक आज़ाद रियासत है। तो इस तरह यूरोपीय मुल्क 5 बड़े मुल्क हो गए हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुमलकत के तौर पे, खुद मुख्तार मुमलकत के तौर पे तस्लीम कर लिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं जो बात कर रहा था ख़ास तौर से कि इजराइल के अंदर
यहाँ पे खबर ये है कि 1/4 से ज्यादा इजरायली खानदान, जिनमें हर तीसरा बच्चा भी शामिल है, काफी खुराक तक रसाई के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यानी उसे सही से खुराक नहीं मिल रही। ये इजराइल का हाल है, क्योंकि हमास के दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ मुल्क की 2 साला जंग और जिंदगी गुजारने के बढ़ते हुए अखराजात ने इक्तिसादी मुश्किलात को मजीद गहरा कर दिया है। एक सर्वे के मुताबिक पीर को रोश हशना यहूदियों के नए साल के मौके पर जारी की गई है। ये नई रिपोर्ट, ये एक ताज़ा रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इजराइल के हालात वहाँ पे क्या है। गुर्बत और गदाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का मुकाबला करने के लिए काम करने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीम लेटेट की तरफ से जुलाई में किए गए सर्वे में पिछले साल के दौरान गदाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार इजराइलियों में तशवीशनाक इजाफा जाहिर किया है। नतायज के मुताबिक तकरीबन 2.8 मिलियन अफराद या 1.32% इजरायली बशमूल 3.1 मिलियन बच्चे यहाँ पे खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि 2024 में ये 24.9% से ज़्यादा है। खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ को खुराक की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने में नाकामी के तौर पर बयान किया गया है, जिसमें मुनासिब नशोनुमा और सेहत के लिए ज़रूरी तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों। अगरचे ये ग़िज़ाई क़िल्लत का बाइस बन सकता है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। दर हकीकत ये मोटापे की एक बुनियादी वजह है और इसका बीमारी से गहरा ताल्लुक है और कोविड-19 जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि ये खबर जो है वो इजराइल के हवाले से थी कि वहाँ की पोजीशन क्या है, और साफ साफ इसमें ग़िज़ाई किल्लत ये इजराइल के अंदर भी ये हालात हैं। इसके अलावा एक दूसरी खबर की किस तरह से अब हमास का हामी एक नया ग्रुप जो सामने आया है। खबर यह है, और ये भी टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से है, कि खान यूनुस के जुनूब में एक गांव में जो महीनों की लड़ाई से खाली हो गया था, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का एक 50 साला साबिक अफसर नक्श निगार बना रहा है, जो पट्टी में हमास की ताकत को कम करने की ताज़ा तरीन कोशिश मालूम होता है। एक छोटा मसले इंक्लेव कायम कर रहा है, जो इजराइल और मगरिब की खामोश हिमायत के साथ दहशतगर्द ग्रुप के मुतबादिल का वादा करता है। यहाँ पे आप देखिए ये खान यूनुस में ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हमास के खिलाफ है, हमास की हिमायत में नहीं बल्कि हमास के खिलाफ ये ग्रुप एक सामने आ रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट से मालूम हो रहा है। खान यूनुस के रिहायशी हुसामुल स्ताल ने हाल ही में एक मलेशिया के क़याम का ऐलान किया, जिसे वो दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्राइक फोर्स कहते हैं। यहाँ पे कज़िन अल नजार में अपने अड्डे से खान यूनुस के करीब एक आबादी वाला गांव वो बेघर गजा वालों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रहने की दावत दे रहा है। वो खुराक, पानी, पनाहगाह और हमास से आज़ादी की पेशकश करता है, जिसके तकरीबन 2 दहाइयों से इनक्लेव पर हुक्मरानी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक नया ग्रुप सामने आया है और ये हमास के खिलाफ बताया जा रहा है, ये हमास के खिलाफ मैदान में आया है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक तीसरी खबर, जैसा कि वसी पैमाने पर तवक्को की जा रही थी कि बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इतवार को रस्मी तौर पर फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए शदीद इजरायली गुस्से और दहशतगर्दी का बदला देने के इल्जामात का सामना करते हुए इनके रहनुमाओं ने दलील दी है कि ये इक़दाम दरअसल हमास को कमज़ोर करेगा और 2 रियासती हल पर मबनी अमन की हौसला अफजाई करेगा। ये इनका मानना है पुर्तगाल का। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पुर्तगाल 2 रियासती हल को मुनसिफाना और देरपा अमन के वाहिद रास्ते के तौर पे हल करने की वकालत करता है। जंगबंदी फौरी है।
उन्होंने मजीद कहा कि हमास गजा या इसके बाहर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रख सकती है और पट्टी में तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करती है। तो यहाँ पे ये आप देखें, ये भी अपने आप में एक बड़ी अहम खबर है कि पुर्तगाल ने जो दिया और उन्होंने वजह बताई है कि हमने क्यों रिकॉग्नाइज किया है फिलिस्तीन को। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उसी सिलसिले में कि इतवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इजराइल को ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर उसने मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को जम किया यानी अपने में मिलाया तो इसके तमाम शोबों में बड़े मुज़मरात होंगे, यानी बड़ी अफरा तफरी जो है होगी और बड़े बदलाव आएंगे। चैनल 12 ने कहा कि रियाज ने इस बात की वजाहत नहीं की है कि वो क्या इकदाम उठा सकता है, लेकिन वो सऊदी इजराइल के मामूल पर आने के इम्कान को मुर्दा करार दे सकता है या 2022 में इसे खोलने के बाद एक बार फिर अपनी फदाई हुदूद को इजराइल परवाजों के लिए बंद कर सकता है। ये कहा जा रहा है इल्हाक दोनों ममालिक के दरमियान रडार के अंदर सिक्योरिटी और तजारती ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इल्हाक से अब्राहम मुआहदे को भी खतरा लाक हो, इसलिए क्योंकि बार बार वेस्ट बैंक को भी इजराइल मिलाने की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे साफ साफ सऊदी अरब ने कहा कि अगर वेस्ट बैंक के साथ इस तरह का कोई हुआ तो फिर इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। तो ये तमाम जो इस वक्त की बड़ी खबरें थी वो हमने आपकी खिदमत में पेश की हैं। और यहाँ पे दूसरा वही जो हमने बताया था आपको कि जनूबी गजा में इजरायली हिमायत का दावा करने वाली मलेशिया के तहत हमास मुखालिफ नया इंक्लेव उभरा है। तो ये आप देखिए कि यहाँ हमास के खिलाफ एक नया फ्रंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल लेकिन ये कितना कामयाब होगा और इसका खड़ा होना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं IDF जो है वो हमास को कंट्रोल करने में नाकाम है और इसीलिए इस तरह की अब फोर्स भी बनाई जा रही है। बहरहाल और जो भी अपडेट होंगी हम आप खिदमत में पेश करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।